नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी मोहन की। मोहन जो 12 वर्ष का था, उसने अपनी माँ से एक सवाल पूछा कि माँ, आपका जन्मदिन कब आता है। तब माँ ने सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी बार वापस पूछा कि माँ, आपका जन्मदिन कब आता है। तब भी सवाल का जवाब नहीं मिला। तीसरी बार वापस पूछा कि माँ, आपका जन्मदिन कब आता है। तब माँ ने बोला, बेटा, मुझे मेरा जन्मदिन नहीं पता, मुझे नहीं पता उसकी तारीख कब आती है, क्योंकि हमारे समय में वो जन्मदिन नहीं मनाया करते थे। वहाँ पे लोगों को अक्सर जन्मदिन की तारीखें याद नहीं हुआ करती थी, और देखा जाए तो लोग जन्मदिन को इस कदर याद रखते थे। अच्छा, वो शांतिलाल के बेटे का जन्मदिन दिवाली के 2 दिन बाद आता है, शर्मा जी के लड़के का जन्मदिन दशहरे के 10 दिन बाद आता है, और मेरा जन्म आता होगा होली के 1 महीने बाद। इस कदर जन्मदिन को याद रखा जाता था। तो मुझे तो मेरे जन्मदिन नहीं पता। माँ का जवाब सुनकर बेटा तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि जो माँ हमारे इतना कुछ करती है, हम उनका जन्मदिन कभी नहीं मना सकते। अब आखिर क्या करें, पेट तो पता ही नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता है और मोहन 33 वर्ष का हो जाता है, 35 ईयर्स ओल्ड। उस टाइम सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। इन 30 साल के बीच में मोहन की शादी हो जाती है, उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है, घर बदल जाता है, पैसा, मकान, सब कुछ, गाड़ी, कपड़े, सब कुछ बदल जाते हैं। बस एक चीज थी जो नहीं बदलती, वो था माँ का प्यार। माँ का प्यार ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ था। आज भी वो मोहन का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती थी। वो अनाथालय जाती थी, बच्चों को मिठाइयाँ बांट के आ जाती थी, गरीबों में दान बांट कर आ जाती थी। वो बहुत खुश होती थी। क्या करे, माँ बनने का पहला एहसास उसे उसी समय हुआ था। इसके लिए धीरे धीरे फिर समय गुजरा और मोहन का जन्मदिन आया। उसके 1 दिन पहले ही मोहन शाम को जल्दी घर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी अपनी माँ से एक सवाल पूछती है कि माँ, आपका जन्मदिन कब आता है। तो माँ बोलती है, बेटा, मेरा जन्मदिन तो उसी दिन ही आता है ना, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन आता है, क्योंकि तुम्हारे दिन ही तो मुझे माँ बनने का एहसास हुआ था, तुमसे ही तो मैं हूँ। अपनी पत्नी के मुंह से इतना प्यारा जवाब सुनकर उसको अपने वर्षों पुराने सवाल का जवाब मिल जाता है। उसको पता चल जाता है उसकी माँ का जन्मदिन कब आता है। अब जैसे कि कल उसका बर्थडे था, इसका मतलब उसकी माँ का दिन भी उसी दिन था, जन्मदिन भी उसी दिन था। वो अपनी माँ का दिन अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करता है, जैसा माँ बोलती वैसे ही करता है। माँ बोलती कि अनाथालय चलो, माँ चल देता है। माँ बोलती गरीबों में दान बांट दो, वो कर देता है। सब कुछ करने के बाद, पूरा दिन माँ के साथ गुजारने के बाद जब वो घर आते हैं, तब माँ देखती है कि पूरा घर फूलों से महक रहा होता है, खुशबूदार हो रखा होता है, लाइटनिंग हो रखी होती है, और एक टेबल पे एक केक रखा हुआ था, बर्थडे केक। माँ समझ नहीं पाती, इतनी सजावट आज से पहले तो कभी नहीं, आज इतनी ऐसा क्यों। वो कुछ पूछती है, उसी में उनकी वाइफ आती है और उनको कमरे में ले जाती है तैयार करने के लिए। जब वो बाहर आती है, वो देखती है कि मोहन माइक पे कुछ बोल रहा होता है। मोहन बोलता है कि माँ, आपको याद है मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। तब आपने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया था, पर आज मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। आज मुझे पता चल गया है कि आपका दिन कब आता है। माँ, आपका दिन भी तो उसी दिन आता है ना जिस दिन मेरा दिन आता है, क्योंकि आपको पहली बार माँ बनने का एहसास तभी तो हुआ था। आपको उस दिन मैं मिला था और मुझे उस दिन आप मिली थी। आप मेरे लिए बहुत खास हो माँ, बहुत ज़्यादा। आपकी इम्पोर्टेंस में अपनी लाइफ की क्या चीज़ है वो बता नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ हो मेरे लिए, मैं नहीं बता सकता। वो कुछ बोल ही नहीं पा था, वैसे ही माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। माँ जाती बेटे को गले लगा लेती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। अब क्या करें दोस्तों, सिर्फ दुआ थी जो दिल से निकल रही थी, उसी में सारे शब्द यूज हो गए शायद। दोस्तों, कहानी छोटी सी थी पर बहुत कुछ सिखा के जाती है। बताती है कि जिंदगी में माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि बस एक वही लोग होते हैं जो आपकी खुशी के लिए खुद की खुशी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं। और एक शायरी याद आती है मुझे माँ के ऊपर कि जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, अक्सर माँ ख्वाब में दुआ करती आ जाती है। और एक शेर था कि दोस्तों, चेहरे पर खुशी हर समय अच्छी नहीं होती, चेहरे पर खुशी हर समय अच्छी नहीं होती, ये हवा सबके लिए मौसम ही अच्छी नहीं होती। और दोस्तों, जिंदगी में कभी भी माँ के सामने खुलकर मत रोना, जिंदगी में कभी भी खुलकर माँ के सामने मत रोना, क्योंकि जहाँ बुनियाद हो वहाँ नमी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, याद रखिए कि माँ बाप के सामने झुकना पड़े तो झुक जाना, क्योंकि अगर आप इनके सामने झुकोगे तो जिंदगी में और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो इरादे बदलिए, लोगों के इशारे खुद बदल जाएंगे। आप तो बस सोच बदलिए, किस्मत के सितारे खुद चमक जाएंगे।
थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर। थैंक यू।